क़याम पाकिस्तान के बाद हमारी सियासत की दुनिया में कई सियासतदान आए और कई चले गए, लेकिन दो शख्सियात ऐसी हैं जिनके किरदार का नक्श तादेर कायम रहेगा। उनमें से एक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से जाना जाता है और दूसरे को मियां नवाज शरीफ के नाम से पुकारा जाता है। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इन दोनों सियासतदानों के किरदार का वो कौन सा पहलू है जो इन्हें दीगर सियासी शख्सियात से मुमताज करता है। इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात किए देते हैं तो उनके तवील सियासी कैरियर के दौरान आलमी सतह पर गैर मामूली ताल्लुकात थे। उनका मुतालिया भी खूब था। भुट्टो अपने नजरियात में वाज़े थे, जुर्रतमंद और बहादुर इंसान थे। उनकी अजमत यही है कि उन्होंने जो दुरुस्त समझा उसके लिए अपनी जान को मामूली जाना। उनकी इसी अजमत ने उन्हें शहादत के मनसब पर भी फायज कर दिया। उनके मुकाबले में अगर मियां नवाज शरीफ की बात की जाए तो उनकी जान भी कई बार यकीनी तौर पर दांव पर लगी, लेकिन उनकी मुख्तलिफ हिकमत अमली ने उनकी जंग को ज्यादा नतीजा खेज और तवील बना दिया। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो उनकी बहादुरी का एतराफ करते हैं। जैसे आटमी धमाके का वक़्त आया, 12 अक्टूबर 1999 का दिन था। इक़्तिदार के बाद वो मुसल्लह मुखालिफिन के नरगे में थे। उनसे सियासत से लाताल्लुकी और मुल्क छोड़ने की शर्त पर जान बख्शी के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। नवाज शरीफ ने तमाम तर नताइज जानते हुए भी ओवर माई डेड बॉडी कहकर उसे मुस्तरद कर दिया। नाजरीन, उसके बाद जो हुआ तारीख उसकी शाहिद है। 2018 में वो अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ वतन वापस लौट आए और गिरफ्तारी पेश कर दी। नवाज शरीफ का भुट्टो से एक और फर्क भी है कि उन्होंने मुजाहमत की, लेकिन लड़ाई को तूल देकर अपने मुखालिफिन को जिच कर न सके। लड़ाई के पहले ही मरहले में जान देकर मैदान मुखालिफिन को दे गए, जबकि नवाज शरीफ ने एक बामकसद लड़ाई को तूल दिया। वो जंग जो इक़्तिदार के ऐवानों और बंद कमरों में लड़ी जाती थी, उसमें अवाम को हिस्सेदार बनाया। नाज़रीन, इसी तरह उन्होंने किसी भी नाजुक मोड़ पर जज्बात से काम लेने के बजाय हिकमत से काम लिया। उसके नतीजे में कभी लड़ाई टल गई और कभी उसने तूल पकड़ा। नतीजे में अवामी कुव्वत और जमहूरी मकासद को तकवीयत मिली और गैर जमहूरी कुव्वतों को पीछे हटना पड़ा।